अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की न्यू बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। हमने इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स और उसके बाद हमारे पास जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स होते हैं इनको हमने बड़ा डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास पहले चैप्टर का सेक्शन 1.4 है। इसके अंदर हमने स्टडी करना है ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे पास एटम के अराउंड जो शेल होता है उसके अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं। हमने अब ये देखना है कि इन सब शेल्स की बेसिस के ऊपर किस तरह से जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सब शेल्स कंटेनिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमने अब ये देखना है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सब शेल्स कंटेनिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस सब शेल के अंदर मौजूद हैं। जिस सब शेल के अंदर उन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी ब्लॉक के अंदर हम उस एलिमेंट को डाल देंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट टू ग्रुप्स आर इन द एस सब शेल्स। ठीक है, आपके पास जो पहले दो ग्रुप्स हैं, पहला और दूसरा ग्रुप, ठीक है, अल्कली मेटल्स वाला और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला जो ग्रुप है, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं एस सब शेल के अंदर। तो इसीलिए ये जो आपके पास पहले दो ग्रुप्स हैं ये चले जाते हैं एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये आपके पास है एस ब्लॉक। प्लेसिंग दीज एलिमेंट्स इन दी एस ब्लॉक, तो आपके पास ये जो पहले दो ग्रुप्स हैं ये मिलके एक एस ब्लॉक बनाते हैं। एस ब्लॉक इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाते हैं एस सब शेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से देखते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू द डी ब्लॉक। तो इसी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के अंदर जाते हैं। एंड द एलिमेंट्स इन द टू सीरीज एट द बॉटम ऑफ द टेबल नोन एज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कैटेगराइज्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखें, दो ब्लॉक्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने बता दिया इकट्ठा एक ही सेंटेंस में, तो उनको हम अलग-अलग कर लेते हैं। यहाँ तक पहले पढ़ते हैं। सिमिलरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू द डी ब्लॉक। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये वाले जो हैं ये हैं डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये एस ब्लॉक के अंदर थे पहले दो ग्रुप्स, क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते थे एस सब शेल के अंदर। लेकिन आपके पास ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी सब शेल के अंदर, इसीलिए ये जाते हैं डी ब्लॉक के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो नीचे एंड के ऊपर दो सीरीज़ हैं ये वाली, ठीक है, एक ये, इनको आप लेंथेनाइड्स कहते हैं, और ये जो आपके पास सीरीज़ है इसको आप कहते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप बताया हुआ है इसके बाद। एंड द एलिमेंट्स इन द टू सीरीज एट द बॉटम ऑफ द टेबल नोन एज लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। ठीक है, लेंथेनाइड्स हैं ये और ये एक्टिनाइड्स हैं, दोनों सीरीज़ आर कैटेगराइज्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए उन्होंने शो भी कर दिया, एफ ब्लॉक लिख दिया उन्होंने यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इन दो सीरीज़ के अंदर इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाते हैं एफ सब शेल के अंदर। ठीक है, पहले जो आपके पास दो ग्रुप्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एस सब शेल के अंदर, इसीलिए ये चले गए एस ब्लॉक के अंदर। और उसके बाद ये जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं डी सब शेल के अंदर, इसलिए ये डी ब्लॉक के अंदर हैं। और उसके बाद आपके पास ये हैं लेंथेनाइड्स, और ये दूसरी आपके पास सीरीज़ जो है इसको आप कहते हैं एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एफ सब शेल के अंदर, तो इसीलिए ये जो आपके पास दोनों सीरीज़ हैं ये बना देती हैं एफ ब्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ग्रुप्स 13 to 18। अब बाकी जो एलिमेंट्स बच गए हैं जो कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक हैं, इंक्लूडिंग द इनर्ट गैसेज इन द लास्ट ग्रुप, जिनके अंदर हमारी जो नोबल गैसेज हैं वो भी शामिल हैं, बिलोंग टू द पी ब्लॉक। अब ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के अंदर जाते हैं। देखें कौन कौन से हैं ये हैं हमारे पास ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। ठीक है, ग्रुप 13 हमारे पास जो है वो ये वाला ग्रुप है। ठीक है, ये वाला 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये जो आपके पास सारे ग्रुप्स हैं इन ग्रुप्स के आपके पास जो एलिमेंट्स हैं ये जा रहे हैं पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर इसलिए जा रहे हैं कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा रहे हैं पी सब शेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या फिर जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस सब शेल के अंदर होते हैं, उस बेस के ऊपर इनको हम चार ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो वो चारों ब्लॉक्स हमने देखे। तो ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13 से 18 तक ये जाते हैं पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, बिलोंग टू द पी ब्लॉक।
नोइंग द ब्लॉक टू विच एन एलिमेंट बिलोंग्स, अगर आपको ये पता हो कि एक एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, फिर किस ब्लॉक के अंदर वो मौजूद है, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये चीज़ बहुत अहम इंफॉर्मेशन देती है किस चीज़ के बारे में, अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खूबियों के बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, एंड अदर प्रॉपर्टीज़ सच एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इन तमाम चीज़ों के बारे में ये बात आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अगर आपको ये पता हो कि कोई एलिमेंट किस ब्लॉक के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि हम किस तरह से एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट दैट कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं किस सब शेल के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास पहले जो दो ग्रुप्स हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये वाले दो ग्रुप्स, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जाते हैं एस सब शेल के अंदर, इसीलिए ये मिलके बनाते हैं एस ब्लॉक। उसके बाद हमारे पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जाते हैं डी सब शेल के अंदर, तो ये मिलके बनाते हैं डी ब्लॉक। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो दो नीचे सीरीज़ लिखी हुई हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जाते हैं एफ सब शेल के अंदर, इसलिए ये एफ ब्लॉक के अंदर है। उसके बाद हमने देखा कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाते हैं पी सब शेल के अंदर, तो इसीलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल जो है इस टॉपिक को बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल जो है इसको कवर करेंगे।